Hello bachcho, let us read the question. The energy stored per unit volume in a stretched wire having young modulus y and stress S is. तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों इस क्वेश्चन में? हमें पता लगाना है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी स्टोर हो रही है किसी स्ट्रेच्ड वायर में इन टर्म्स ऑफ y and s. Okay, so the key concept we will use over here is energy stored is equals to पोटेंशियल एनर्जी, है ना, सॉरी, एनर्जी जो स्टोर होगी किसी वायर में वो किसके इक्वल होगी? द वर्क डन, द नेट वर्क डन, है ना, इन दैट ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तो क्या कह रहे हैं हम कि यदि कोई वायर जिसे स्ट्रेच किया गया है, मान लिया कि ये वायर स्ट्रेच करा है, ठीक है, तो स्ट्रेच करने के लिए हमने डेफिनेटली इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होगा. जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस वायर के अंदर इज उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा. ठीक है, तो वट एवर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट वायर. ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? ये डेवलप कर लेते हैं हम इसकी. तो देखें, मान लिया कि ये जो फोर्स अप्लाई है ये अगर वेरिएबल फोर्स है, तो जो फोर्स अगर ये कंजर्वेटिव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस टोटल वर्क डन को स्मॉल वर्क डन में स्प्लिट करना पड़ेगा. तो मान लिया कि एक स्मॉल पार्ट, है ना, स्मॉल वर्क डन करना पड़ा हमें कितना? dw, है ना. किसके लिए? उसके लिए जो हमने चेंज इन लेंथ जो हुआ है, इसमें जो लेंथ एलोंगेशन हुआ है वो कितना हुआ है? स्मॉल एल बाय dl. जो छोटी सी लेंथ ऑफ वायर है वो कितना एलोंगेट हो गई है? dl लेंथ से एलोंगेट हो गई है. तो हम लिख सकते हैं द स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू dw, है ना, यहाँ लिख लेते हैं dw इज इक्वल्स टू F force into small elongation, force into displacement. So the net work done will be equal to integration of 0 to W dW is equals to integration of force into displacement. Here we will use the value of F. Let us know, है ना, we know Y is equals to force per unit area into original length by change in length. Let's suppose small change in length is L. Okay, so force को अगर transform करें, so F is equals to YA into change in length but by original length. Let us put all this value over here. So this will limit क्या होगी length की? 0 to L, 0 to L. Okay, so चले start करते हैं. ये हो गया dW, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन विल बी W एंड ओवर हियर F की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं. W वाई ए बाय L और स्मॉल l का इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा इंटू dl. दिस विल बिकम वाई ए बाय L इंटू L स्क्वायर बाय 2 बाय द लिमिट 0 टू L. ओके, तो लिमिट तो ओवरकम होके रिमेन सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि L से 0 के बीच की लिमिट हो जाएगी वाई ए बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय 2. अब इस एल स्क्वायर बाय 2 को मैं L इंटू एल बाय 2 लिख रही हूँ. ओके, सो यहाँ वाई ए एल बाय कैपिटल L आप देखें, है ना, इस पूरी वैल्यू को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स. ठीक है, सो द नेट वर्क डन जो आया है हमारा W इज इक्वल्स टू आया है F इंटू L बाय 2. करेक्ट है, F इंटू L बाय 2. अब जो हमसे पूछा गया ये नेटवर्क डन हमारा हो गया, है ना, फोर्स इंटू L बाय 2. अब हमें पूछा गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो हमारा वर्क डन जो आया है, एक बार फिर से लिखते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू L बाय 2. सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम will be equal to F by V into L by 2.
वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट, ओरिजिनल लेंथ इंटू L/2. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि F/A को हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं F हाफ इंटू F/A इंटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट. सो ये फॉर्मूला बना है हमारा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, करेक्ट. ओके, यहाँ पर अब अगर हम स्ट्रेन को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करें तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डिवाइड बाय y. So this will be converted as half into s square by y. Okay, so this is energy stored per unit volume. Okay, so let us check, this is our final answer. Okay, so let us check which option is correct. Over here half s square by y, option 3 is correct. Okay, I hope this is clear to you. Thank you.